उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई युवक मोहिन की चाकूबाजी से हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने आज आरोपी अद्दा उर्फ फुरकान को घटना स्थल पर लाकर सीन रिक्रिएट करवाया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया ताकि जांच को सटीक दिशा दी जा सके। आरोपी अद्दा उर्फ फुरकान को लोकेशन पर ले जाकर यह दिखाया गया कि वो किस रास्ते से आया था, किस स्थान पर वारदात को अंजाम दिया और फिर किस दिशा में फरार हुआ। इस दौरान आरोपी ने उठक बैठक लगाते हुए और दोनों कान पकड़कर चलते हुए माफी भी मांगी। सरकारी अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। घटना के बाद उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम गठित की थी। टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे में आरोपी अद्दा और फुरकान को चिंतामण रोड से गिरफ्तार कर लिया था। मृतक मोहिन निवासी कसाईवाड़ा लोहे का पुल तोप थाना क्षेत्र में चप्पल जूते की दुकान चलाता था और 2 बच्चों का पिता भी था। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर रही है और जल्द ही चालान पेश किया जाएगा। थाना प्रभारी महाकाल थाना गगन बादल ने बताया कि जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही सजा भी दिलाई जाएगी। 2 दिवस पूर्व एक घटनाक्रम हुआ जिसमें लोहे के पुल पर एक युवक द्वारा दूसरे युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। उक्त घटनाक्रम में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया और आज जो उसको घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया, उससे किस मार्ग से आया था, किस मार्ग से गया था, घटनास्थल का रिक्रिएशन आदि कार्यों में उसको घटनास्थल पर ले जाया गया था। उज्जैन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया। सोमवार देर रात हुई इस घटना में कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीएसपी सुमित अग्रवाल और अन्य पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें नगर संगठन मंत्री अंकित ठाकुर और कार्यकर्ता सत्यम दीक्षित घायल हो गए। इस घटना के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जीवाजीगंज थाने और एसपी ऑफिस का घेराव किया और सीएसपी का पुतला लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से उनकी भावनाएं आहत हुई है और वे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सीएसपी सुमित अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने खाक चौक पर खड़े लड़कों को घर जाने के लिए अनाउंस किया था, लेकिन वे नहीं माने और विवाद करने लगे। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि एबीवीपी ने लिखित शिकायत दी है, जिस पर जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगे भी आंदोलन करेंगे। इस घटना के बाद पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और पुतला दहन उज्जैन की सड़कों पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नहीं तो हाथ मत लगाओ करिए, हाथ मत लगाओ। सबकी संपत्ति है, जो नागरिक नागरिक किसकी संपत्ति है, नागरिक किसकी संपत्ति है। अरे आप मत बात कर रहे हो, आप तो आपकी संपत्ति, आपकी संपत्ति है। करीब रात 10 बजे के करीब विद्यार्थी 4-5 विद्यार्थी अपने घर के अगले चौराहे पे खड़े थे। उसी बीच चेकिंग के दौरान सीएसपी सुमित अग्रवाल और साथी उनके साथी जो पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान थे, वो जो गाड़ी में वायरलेस रहते हैं, उस वायरलेस पे गाली गलौज का प्रयोग कर उनको कहते हैं कि घर में जाइए। और उसके बाद तत्पश्चात जब उनके पास गाड़ी रुकती है तो गाड़ी में से उतर के सीएसपी सुमित अग्रवाल जी 2 छात्रों के कॉलर पकड़ के गाली गलौज करके कहते हैं कि बहुत चौराहे पे खड़े रहने का शौक है, थाने चल।
तो छात्र अगर रात की 10 बजे गर्मी के मौसम में घर के अगले चौराहे पे खड़ा नहीं रहेगा तो कहाँ खड़ा रहेगा। सुमित अग्रवाल मारपीट उनने विद्यार्थियों के साथ करी है। उनने उतरते से विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज किया और दो विद्यार्थी थे उनको पाइप से मारा है और पुतला लेकर के हम पहुँचे थे, परंतु हमको आश्वासन दिया गया है कि उनको तुरंत आज की तारीख में नोटिस जारी किया गया है। अगर आज की तारीख में नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तो कल विद्यार्थी परिषद पूरे शहर भर में चक्का जाम करके उग्र आंदोलन करेगी। एबीपी में कुछ छात्र लोगों ने भी एक विषय को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोगों की उनसे बात हुई है। उन्होंने अपनी शिकायतें लिखित में दी हैं और शिकायत जो लिखित में दी गई उसमें तत्काल कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस लिया है। उज्जैन में एक युवक ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पहचान सर्वेश रायकवार के रूप में हुई है, जो छोटी मायापुरी का निवासी था। वीडियो में सर्वेश ने दिल्ली निवासी चांदनी दास, उसके पिता मनोज कुमार दास और भाई पर मानसिक प्रताड़ना, धमकी और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक सर्वेश और चांदनी के बीच प्रेम संबंध थे और शादी की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अचानक हालात बिगड़े और सर्वेश मानसिक तनाव में आ गया। मृतक की मां अनीता रायकवार ने मंगलवार को उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए ताकि उनके बेटे को न्याय मिल सके। अनीता रायकवार ने न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि उनके बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। 27 अप्रैल मेरे को कहीं न्याय नहीं मिला। क्यों किया सुसाइड, क्या कारण था? लड़की के कारण झूठे वादे करे उसने, मैं शादी करूंगी। कौन सी लड़की, कहाँ की रहने वाली? दिल्ली वाली, संत नगर, बंगाली कॉलोनी। तो उसके परिवार वालों ने धमकी दी मेरे लड़के को। करी ना, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, उनने भी कोई सुनवाई नहीं करी। जाते हैं, जाके आके बैठ जाते हैं। हमारे पास कुछ भी कागज वागज कुछ नहीं है। कौन लड़की थी, कहाँ की रहने वाली? दिल्ली की। क्या नाम था उसका? चांदनी। आपके बेटे ने सुसाइड किया तो कुछ सुसाइड नोट या कुछ छोड़ के गया? वीडियो छोड़ के गया वो। और वो दिल्ली की रहने वाली लड़की है, संत नगर बंगाली कॉलोनी की लड़की है। और नाइट में आत्महत्या कर लो, उसके कारण कभी हम लोगों ने कंप्लेंट भी करी, टीम वगैरह सब हो चुका उसका, लेकिन शासन प्रशासन इस तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उसके ऊपर। बुलाते हैं, घंटे आधे घंटे बैठाते हैं और उसके बाद जाओ कल आना, इस तरह कोई, जबकि एविडेंस वगैरह बयान वगैरह सब दे के गया वो पूरे उसके खिलाफ, पार्टी के सामने पार्टी के खिलाफ सब दे चुका है वो। उसके बाद भी अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा के पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई ने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से खुद को और जनप्रतिनिधियों को चोर बताया। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं वो अपनी ईमानदारी से काम करें, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई ने कहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी कोई भी सही नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि देश में क्या हो रहा है कोई बोलने वाला नहीं है। पत्रकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। उन्होंने कहा कि गरीब हैं, हम बोल दें तो हमारा क्या होगा, बताओ आप। पूर्व विधायक के इस बयान के दौरान कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं ने खूब ठहाके भी लगाए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अंतर सिंह देवड़ा, जिला पंचायत सदस्य राम प्रसाद पंड्या, पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला मुख्य रूप से मंच पर मौजूद थे। वीडियो बड़नगर तहसील के गांव ब्राह्मण बरोदा का बताया जा रहा है, जहां 5 दिवसीय यज्ञ की पूर्णाहुति व शीतला माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता और आम लोग यहां मौजूद थे। पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई बड़नगर विधानसभा से 10 साल तक विधायक रहे हैं। उनके इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कितनी आस्था है भाई संजू पटेल जी ने जो बात कही, वास्तव में वो धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन धार्मिक प्रवृत्ति में, और हम लोगों की जो चोर लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करने में हमेशा तत्पर रहे। और ये बात जरूर है कि जो लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं
वो अवश्य अपनी ईमानदारी से काम करें। संजू भाई ने हमें सिखाया है, उनके हिसाब से आज चित्तू भैया भी वो काम कर रहे हैं, अंदर सेक्रेटरी भी वही काम कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष भी कर रहे हैं। और उन्हें भी अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत या कोई अधिकारी के हिसाब से अपने नहीं। उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर रोड पर करीब 592 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है, इसलिए निर्माण को लेकर एक एक दिन महत्वपूर्ण हो गया है। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, साथ ही प्रगति को भी देखा। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर संतोष जताया। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के डीजीएम निशांत पचौरी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो, इसलिए डबल शिफ्ट में काम किया जा रहा है। दिसंबर 2027 तक सिंहस्थ के पहले मेडिकल कॉलेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तीनों घटक आवासीय बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण का कार्य जमीन पर नजर आने लगा है। निर्माण एजेंसी जेपी स्ट्रक्चर द्वारा तेज गति से काम किया जा रहा है। संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक पिलर, दीवार और छत के रूप में मेडिसिटी का खाका नजर आने लगेगा। कलेक्टर महोदय के आज के दौरे में कलेक्टर महोदय ने मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यों में संतुष्टि व्यक्त की और जो बचे हुए कार्य हैं उनको सिंहस्थ के पहले समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उज्जैन ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक विशेष नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित विभिन्न बस ऑपरेटरों के चालकों की दृष्टि की जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा कराई गई। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। नेत्र परीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि बस चालकों की दृष्टि क्षमता वाहन संचालन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। जरूरतमंद चालकों को परामर्श और आगे की चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। शिविर में ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार और विक्रम कानापुरिया, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण और निजी परिवहन संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उज्जैन पुलिस की इस पहल ने शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। एएसजी आई हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बस चालकों की दृष्टि की जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श दिए। इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही उज्जैन ट्रैफिक पुलिस की यह पहल शहर के लिए एक अच्छा उदाहरण है और अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने शहर के 2 मार्गों को एकांगी यानी कि वन वे घोषित किया है। इन मार्गों पर कल से 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन गलत दिशा की ओर प्रतिबंधित रहेंगे। यह व्यवस्था सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगी। महाकाल मंदिर के आसपास की गलियों में रिक्शा और 4 पहिया वाहनों की वजह से अक्सर जाम लग जाता है। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऑटो और ई रिक्शा चालक बिगाड़ते हैं। पूर्व में इनके लिए रूट प्लान तैयार किया गया था, लेकिन रिक्शा चालक इसके लिए राजी नहीं हुए। पिछले दिनों में कलेक्टर द्वारा ली गई सड़क सुरक्षा समिति में इन 2 मार्गों को लेकर एकांगी करने का निर्णय लिया गया था। एकांगी मार्ग पर साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और पुलिस जवान की तैनाती भी कर दी गई है। अगर इन एकांगी मार्गों पर गलत दिशा की ओर जाते हुए ऑटो या ई रिक्शा मिला तो चालानी कार्रवाई के साथ इनका रूट परमिट भी निरस्त कराया जाएगा।
अन्य वाहन के खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की जाएगी। एकांगी मार्ग इस प्रकार है जिसमें 24 खंबा से मल्हार मार्तंड मंदिर होते हुए हरसिद्धि की पाल तक ये मार्ग सिर्फ जाने के लिए निर्धारित किया गया है। इस मार्ग पर यदि कोई वाहन उल्टी दिशा से आएगा तो चालानी कार्यवाही की जाएगी। रिक्शा ने नियम तोड़ा तो परमिट कैंसिल किया जाएगा। साथ ही हरसिद्धि की पाल से कहारवाड़ी पानदरीवा होते हुए गुदरी की तरफ जाने के लिए यह मार्ग निर्धारित किया गया है। इस मार्ग से हरसिद्धि या रामघाट की तरफ नहीं जा सकते हैं। नियम विरुद्ध जाने पर वाहन के खिलाफ चालानी और जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय रहवासियों ने एकांगी मार्ग का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही साथ कहा है कि इस फैसले को सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। विगत सप्ताह जो है सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 24 खंबा माता से हरसिद्धि पाल तक और हरसिद्धि से वापस गुदरी तक ये दो मार्ग हैं जो काफ़ी सकरे और पुराने परंपरागत मार्ग है शहर के। चूँकि दिन भर यहाँ तीर्थयात्रियों का दर्शनार्थियों को आवाजाही होती है, वाहन भी प्रवेश करते हैं, तो अक्सर यहाँ जाम की स्थिति निर्मित होती थी। इसलिए पुलिस की जो इस पहल पे ये निर्णय लिया गया है कि इन दोनों मार्गों को एकांगी किया गया है। जाने के लिए 24 खंबा माता मंदिर से हरसिद्धि का मार्ग रहेगा और वापसी में हरसिद्धि से गुदरी का मार्ग रहेगा। तो ये दोनों मार्ग एकांगी किए गए हैं और ये आज से ही प्रभावशील है। इनका समय सुबह 9 से लेकर रात्रि 10 तक रहेगा। भारतीय फील्ड हॉकी के दो पूर्व खिलाड़ियों धनराज पिल्ले और आशीष कुमार बल्लाल ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शिरकत की। धनराज पिल्ले पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं, जबकि आशीष कुमार बल्लाल अर्जुन पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। भस्म आरती के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। पूजन विजय पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक शिवकांत पांडे ने दोनों खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया। भस्म आरती के दर्शन के दौरान आशीष बल्लाल का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस पर तुरंत मंदिर प्रबंध समिति की मेडिकल टीम ने उनका उपचार किया और वे पुनः भस्म आरती में सम्मिलित हो गए। आशीष बल्लाल ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया है। दोनों खिलाड़ियों ने महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शिरकत कर अपनी आध्यात्मिक भावनाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दोनों खिलाड़ियों ने महाकालेश्वर मंदिर की महत्ता और भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के महत्व को बताया। जय श्री महाकाल। It is such a surreal experience to come over here and be in front of the Mahakal Bholanath. It's been immense. It's a outwardly experience and a total inwardly experience. My health, my sugar went down and I was feeling unwell, and I have to thank the medical team at the Mahakal for the wonderful immediate action that they came and sorted out and made me feel so blessed to be over here in front of Mahakal, and it was such a blessing, and I have to thank the Madhya Pradesh government for such a wonderful experience that being over here in front of Bholanath ji and blessing us. Thank you.